यहाँ पे अभी अपनी पूरी बनाते हुए और हम लोग ने 2 लोग को बुलाए थे पूरी बनाने के लिए। मतलब है थोड़े हम लोग के खास लोग हैं लोग। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम अफरोज़ किचन के बारे में। मैं उससे पहले भी उन पर 1-2 बार वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो टॉपिक है ना वो थोड़ा-सा अजीब-सा है, क्योंकि ये लिंक ना मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने सेंड किया था कि यार देखो इसमें ना, वो शायद उनको देखती है व्लॉग्स वगैरह उनके, तो उसने मुझे ये सेंड किया था कि ये देखो आप, यहाँ पर उसके बेटे को लेकर बात हो रही है कि इसका बेटा कुछ गलत आदतों में पड़ गया है। और जब मैंने जाके वो वीडियो देखा तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे, मतलब कोई एक कमेंट नहीं था, बहुत सारे कमेंट्स थे, जहाँ पर ये बात चल रही थी कि आसिफ़ को देखो, आसिफ़ की हालत देखो, आसिफ़ तो डैश में है, डैश में। मैं थोड़ा-सा वर्ड्स अवॉइड कर रही हूँ, आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इस सारी चीज़ों की बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा-सा शॉक्ड में चली गई। फिर मैंने वो पूरा वीडियो देखा, जहाँ पर एक पॉइंट पर जहाँ पर वो पूरी की बात कर रहा है, जब-जब आसिफ़ दिखा है, तब-तब वो ना थोड़ा-सा अजीब से अंदाज़ में दिखा है, जो लोगों को फ़ील हो रहा है कि शायद इसने कुछ किया हुआ है, शायद उसने कुछ पी हुई है। तो ये वाली कंडीशन लोगों को फ़ील हुई है। अच्छा जी, ये जो वीडियो है, अगेन इस वीडियो के अंदर भी वही काम हो रहा है, वो जो जो अभी हमने सबा के कल के व्लॉग के उसमें बात की है, 22 रजब के कुंडे, तो वो उस कुंडे की नियाज़ कर रही है। अच्छा, इसका भी यही सीन है, उसको भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। उसके ट्रोल होने की मेन पता है रीज़न क्या है? जब शुरू हुआ था, जब उसने किचन अपनी रेसिपीज़ वगैरह बनाती थी, या जब वो मोटी थी और जब वो इतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं थी, तब वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब तमीज़ से और इस तरीके की वीडियोज़ बनाती थी। मतलब ऐसी नहीं थी जैसी वो अब वीडियोज़ बनाती है। अब उसकी वीडियोज़ अगर आप देखो, तो वो डांस कर रही होती है, नाच रही होती है, उसने पैंट टी-शर्ट पहनी हुई है, उसका दुपट्टा गायब हो गया है, और जिस तरीके से उसने गोल्ड को प्रमोट किया है, ओ भाई, मतलब कि इतना कोई ओवर प्रमोशन उसने की है ना, मतलब ओवर हो चुकी है वो कहीं न कहीं, वो जो गोल्ड उसने पहना था। ज़ाहिर-सी बात है, ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है ये सिर्फ़ दिखावा है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को ये फ़ील होता है, ये दिखावे वाला सीन है। क्योंकि वो ये नहीं कि वो अपनी खुशी के लिए पहन रही है, वो फ़ील करवाती है कि वो दिखा रही है कि देखो मेरे पास कितना है, मैं कितना ज़्यादा सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। और वहीं पर बात आती है उसकी अपनी बहू के लिए, ख़ास करके वो जो उसकी बहू का जो डिस्कस हुआ कमरे का, कि एक कमरे में अलमारी है जिसमें सारे कपड़े रहेंगे, वो भी तब भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना था कि भाई ये क्या है, मतलब कि ये क्या सीन है? तो उस पे भी उसने आकर ऑडियंस को लताड़ा था। तो ये ऑडियंस को लताड़ने वाला सीन तो चलता ही रहता है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा इन ब्लॉगर्स का। मुझे लगता है हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना ऑडियंस को लताड़ने में टाइम ही नहीं लगाता, मतलब उनको लगता है सारी गलती ऑडियंस की है। ये जो दिखा रहे हैं वो सब कुछ ओके है, मतलब ऑडियंस अगर कुछ बोल दे तो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। ऑडियंस ने बहुत बार इनको कॉल आउट भी किया है, उनके ये जो डांस वीडियोज़ होते हैं उस पर। ख़ास करके उनको एज शेमिंग बहुत मिलती है कि आपकी एज देखो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो लोगों ने देखा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाचना, कोई जो है वो इस एज में नाचना कोई बुरी बात है? क्या कोई इंसान जी नहीं सकता? पता है सीन इनके इसमें सीन क्या हुआ है कि ये पहली ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाती थी। इनके पास जब पैसा आया, जब ये पतली हो गई, एक तो इनके पतले होने पर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ चली हैं, तो तब इन्होंने ऐसी वीडियोज़ बनाना शुरू करी। तो लोगों को ये चीज़ दिखनी शुरू हुई कि ये क्या, मतलब बहू की दुल्हन बनने की उम्र है, जब ये खुद दुल्हन बन के आके लोगों के सामने, ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। मतलब ठीक है, लोगों को लगता है कि यार ये नॉर्मल ज़िंदगी में जीना चाहिए, तो नॉर्मल ज़िंदगी में जियो, तो ये चीज़ें आप कैमरे पे शूट करके लोगों को दिखा रहे हो। और नॉर्मल ज़िंदगी में भी ऐसे कौन जीता है? कौन से, हमने कभी अपनी माँओं को देखा है कि वो 25-30 साल बाद शादी में जो है वो दुल्हनों वाला मेकअप करके अपने अब्बा से आके पूछ रही है हमारे सामने कि जो है ना, वो मैं कैसी लग रही हूँ? हमने ये सारी सिचुएशंस नहीं देखी है अपने घरों में, नॉर्मली हमने भी नहीं की हैं यार ये कभी सिचुएशंस अपनी शादी के बाद इस तरीके से। हाँ, कभी कोई ओकेज़न में तैयार हुए सब कुछ, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से तैयार होकर दुल्हनों वाला ड्रेस पहन के, दुल्हनों वाला मेकअप करके और हम उनके सामने जा रहे हैं। चलो कोई शूट हो या एक्स वाई ज़ेड, तो वो चीज़ एक चीज़ समझ में भी आती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर ऑडियंस कॉल आउट करती है इस बात को लेकर के, बहन ये क्या है, मतलब तुम्हारी बहू की उम्र है ये सब कुछ करने की और तुम ये सब कुछ करती फिर रही हो। तो इसने अपने आप को बदला है। देखो, जब आप ऑडियंस के सामने अपनी इमेज किसी और चीज़ को लेकर बनाओगे और जब आप वो चीज़ बदलोगे, तो फिर ऑडियंस नहीं बदलेगी। ऑडियंस ने फिर बख्शना नहीं है, फिर ऑडियंस वो आपसे वही डिमांड करेगी कि बहन पहले तो तुम ये थी, अब तुम ये हो। बात यहाँ पर ये नहीं है कि वो एज किस एज पर है या वो कौन है, वो मुस्लिम है, नहीं है। मैंने कितने सारे ऐसे मुस्लिम लोग देखे हैं जो कि पहले से नाच रहे हैं और अब भी नाच रहे हैं, तो नई ऑडियंस उनको कॉल आउट करती है। दरअसल मसला ये होता है, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले नाच रहे होते हैं, फिर बाद में वो थोड़ा-सा दीन की तरफ चले आते हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हैं। लेकिन फिर भी चलो लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ ना, एक्सेप्टेंस लोगों में बहुत कम है कि पहले वो आपको, मतलब उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई वो उस इमेज के साथ बनाई, और जब वो पहचान बन गई, वो कुछ बन गए, तो उसके बाद इन्होंने अपना असली जो रूप दिखाया, तो फिर ऑडियंस तो नहीं बख्शेगी फिर।
अच्छा, जब ये वीडियो शुरू हुई ना तब ये बोल रही थी कि मुझे आसिफ़ बताता रहता है कमेंट्स कि आप लोग कितना प्यार करते हो, कितने ज़्यादा कमेंट्स में मुझे प्यार देते हो। तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स थे और मुझे पढ़ के हँसी भी आ रही थी कि आसिफ़ बेटा मस्ती ना आई, अच्छे कमेंट्स बताया करो, अम्मी को रियल कमेंट्स बताया करो, अपनी तरफ से फेक वाले कमेंट्स नहीं बताया करो, रियल वाले कमेंट्स बताया करो। मतलब मुझे इतनी हँसी आ रही, इतने सारे कमेंट्स थे, आसिफ़ बेटा गलत कर रहे हो, सच बताओ अम्मी को, सच्चे वाले कमेंट दिखाओ जो रियलिटी में आए हुए होते हैं कमेंट्स। अच्छा, कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि चलो जी हो गया ना बल्ला अल्लाह, चलो अब उठो नाचो, नाच के दिखाओ जो काम करना है। तो मुझे ये कमेंट्स पढ़ने के बाद हँसी भी आ रही थी कि देखो ऑडियंस नहीं बर्दाश्त करती। अगर ये पहले से इसी तरीके से होती ना तो शायद आज ये इतने ज़्यादा जो है वो नहीं हो रही होती, उसको लोग कॉल आउट नहीं कर रहे होते। तो अच्छा जी, इसमें ये जो क्लिप है जहाँ पर वो आसिफ़ जो है बोल रहा होता है कि हमने 2 लोगों को बुलाया है पूरी के लिए, पूरी बनाने के लिए, तो उस टाइम पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ील हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोगों को फ़ील हो रहा है। आँखें उसकी अजीब-सी फ़ील हो रही हैं कि वो थोड़ा-सा जो है अजीब से हाल में है, लोगों को फ़ील हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अगर आप देखो तो मैंने उसकी फिर पीछे जाके भी 2-3 वीडियोज़ देखी जहाँ पर वो मुझे ऐसा ही लग रहा है। मतलब वो इसी तरीके से घूमता-घामता ही लगता है या तो उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, तो ऐसा सीन लग रहा है। लेकिन क्योंकि ऑडियंस इतनी भारी मात्रा में ये सारी चीज़ें लिख रही है और ये अचानक ही निकल कर आया है कि अचानक ये सारी चीज़ें आई हैं, पिछले 2-3 व्लॉग से ही बातें होना शुरू हुई हैं। इससे पहले वो नॉर्मल ही था सब कुछ, लेकिन अभी लोगों को ये चीज़ फ़ील होना शुरू हुई कि कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है या लोगों को उसके बिहेवियर के अंदर ये चीज़ें फिर फ़र्क जो है वो दिखना शुरू हो गया है। अच्छा, उसके व्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट्स निदा को लेके भी थे कि निदा को नहीं बुलाया आपने सॉरी पूरी के लिए या न्यास के लिए। कुछ लोग कहना है कि निदा आई हुई थी, इसने निदा को नहीं दिखाया क्योंकि निदा को जब-जब ये दिखाती भी है, तब-तब लोग निदा को लेकर भी देखो इसके एक तोतले होने पर बड़ा इसका मज़ाक उड़ाया जाता है और एक निदा के फीचर्स को लेके कि निदा आसिफ़ के मुताबिक नहीं है, निदा जो है वो बड़ी लगती है या वो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एज शेमिंग नहीं होनी चाहिए या उसको ये कहना कि वो तोतली उसके मज़ाक उड़ाना। देखो एक होता है कि नॉर्मली जर्नली आप बात करो, ज़ाहिर-सी बात है मैं खुद भी बोलती हूँ, आप मोटे को मोटा नहीं बोलोगे, तो आप क्या ही बोलोगे ना कि यार ये मोटा इंसान है। ये बॉडी शेमिंग नहीं होती है, मोटे इंसान को मोटा कहना बॉडी शेमिंग नहीं है। हाँ, उसको हाथी कहना, उसको गेंडा कहना, ये सारी चीज़ें बॉडी शेमिंग में आती है। तो ये समझ में आता है, ज़ाहिर-सी बात है आप मोटे को मोटा नहीं बोलोगे या अगर आपको कोई बड़ी एज का लग रहा है, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि यार ये बड़ी एज की लग रही है, आसिफ़ से बड़ी एज की। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बुढ़िया ये सारी चीज़ें एक अलग उसमें चली जाती हैं। तो इसी तरीके से जो उसका तोतलापन है वो उसका खुद का तो लिया हुआ नहीं है, तो उस पर हम उसका कोई मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। जो मज़ाक उड़ाया जाता है कि हाँ यार वो तोतला बोलती है वो एक अलग बात है, लेकिन उसका मज़ाक बनाना वो भी ठीक नहीं है। उसके व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं क्योंकि जिस तरीके से इसने 360 टर्न लिया है क्योंकि वो पूरा का पूरा ही बदल गई भाई। बंदा थोड़ा-थोड़ा करके बदलता है, ऑडियंस तो कम से कम हज़म कर सके। या तो मुझे कभी-कभी लगता है कि ये लोग होते ही ऐसे हैं। ये जब आते हैं ना तो ये देखते हैं कि इनकी ऑडियंस कौन-सी है। अब देखो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ऑडियंस कैसे टच हुई, मेरी ऑडियंस इंडियन की टच हुई तो अब मुझे इंडियन कंटेंट के ऊपर ही ज़्यादातर बात करनी थी क्योंकि मैं पाकिस्तानी कंटेंट पे बात करती हूँ, मेरी वीडियोज़ को इतनी खास देखता नहीं है। तो कहीं न कहीं ऑडियंस के हिसाब से इनको लगता है यार मुस्लिम ऑडियंस टच हो गई है, चलो अब हम बनते हैं मुस्लिम। फिर यही होता है आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जो इनकी रियलिटी होती है, जैसे वो रियल में होते हैं, वो चीज़ सामने आनी शुरू होती है और फिर लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही होती। लोग बोलते हैं यार पहले तो हमने ये देखा था, तो ज़ाहिर-सी बात है जब अगर आप रिलीजन कार्ड खेलोगे और रिलीजन के नाम पर आगे बढ़ोगे तो फिर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी। फिर यही होगा लोग आपसे यही बोलेंगे कि भाई वैसे ही रहो, चेंजेज़ नहीं बतलाओ। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो जब ये नियाज़ कर रही होती है, कहीं न कहीं ये सिर्फ़ नियाज़ वग़ैरह ये व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को मानते हैं। देखो तकरीबन व्लॉगर्स इन सारी चीज़ों को मानते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये कंटेंट होता है, उनको पता होता है यार ये कंटेंट बहुत चलेगा। तो ये जब न्याज़ कर रहे थे तब अगर आप देखो तो एक बेटा व्लॉग बना रहा है, एक बेटा मोबाइल में लगा हुआ है और वो जो कारी साहब आए हुए थे वो सिर्फ़ पढ़ रहे हैं और ये जो अफ़रोज़ आपा है वो सिर्फ़ बैठी हुई हैं। तो ये सिर्फ़ कंटेंट ही हुआ ना, न्याज़ कैसी? अगर आप कोई चीज़ अल्लाह के लिए कर रहे हो तो उसको ज़रूरी है कि पूरा का पूरा कैप्चर करके और फिर पूरा का पूरा उसको मोनेटाइज़ करना। जो चीज़ आपके और अल्लाह के मामले में होनी चाहिए, हम पहले यही बोलते थे ना, पहले ये सारी चीज़ें लोग कभी-कभार अपने मुँह से बताया करते थे कि यार हमने इसकी मदद की या हमने ये फ़ातिया किया, ये किया। अब मुँह से बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका कंटेंट बोलता है। अब आप सब कुछ उठा के सोशल मीडिया पर डाल देते हो और लगता है कूल लगेंगे। हम जो है वो एक अलग ही लेवल पर जाएँगे, लोगों को लगेगा हम कितने दीनी हैं। लेकिन शायद आपने सोचा ये सब कुछ मज़ाक बन गया है कि जो अल्लाह के और बंदे के सिर्फ़ बीच में जो होती थी बातें या जो अल्लाह और बंदे के बीच की जो इबादत होती थी, अब वो पूरी दुनिया के बीच में इबादत हो चुकी है। कितना अजीब हो गया है, कितना चेंज आ चुका है। तो वहीं पर देखो न्याज़ हो रही है, फ़ातिया पढ़ा जा रहा है, मतलब रिस्पेक्ट टोपी नहीं है, कुछ नहीं है। चलो जी टोपी छोड़ दो, बाकी मोबाइल में लगे हुए कम से कम वो जो कुरानी आयत पढ़ी जा रही हैं उन्हीं का रिस्पेक्ट कर लो, उन्हीं को देख लो। लेकिन नहीं, हर चीज़ कंटेंट है, हर चीज़ व्लॉग्स है, छोड़ दो व्लॉग कोई नहीं बनाओ। हाँ, मान लिया सबने तुम्हारे घर में नियाज़ हुई है, अगर तुम वो सूरतें पढ़ते हुए नहीं दिखाओगे मौलवी को, वो फ़ातिहा पढ़ते हुए नहीं दिखाओगे कारी साहब को, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करे, ऐसा ऐसा कोई नहीं है। और अच्छा जी निदा सबको लग रहा है कि निदा आई हुई, अब पता नहीं आई हुई है कि नहीं आई हुई, लेकिन फ़िलहाल निदा जो है
वो वीडियो में नज़र नहीं आई है। तो निदा को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स थे। आप लोगों का इन सब में क्या कहना है भाई? मैंने जितना भी आसिफ को देखा है, चाहे वो बाद में देखा हो, चाहे वो उस दिन देखा हो, मुझे आसिफ सेम ऐसा ही लगता है कि इसी तरीके से डोलते डालते ही बोलता है। इसीलिए लोगों को अब ये ज़्यादा फील हो रहा है कि ये जो है थोड़ा सा वो गलत आदतों में पड़ गया है। तो आप लोग क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।